नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं नेहा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में रानीखेत पहुंचे। सीएम धामी ने अजय टम्टा के लिए रोड शो कर जनसभा से वोट मांगे। इस दौरान सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और जनता से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। कार्यक्रम में सीएम धामी ने बीजेपी ज्वाइन करने वालों का फूल मालाओं से स्वागत किया। फल मिलने का समय आ गया है, इसलिए फल देने का काम देश की जनता करेगी, हम सब लोग करेंगे, आप सब करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जो विकास की गाथाएं, नई गाथा आज देश के अंदर लिखी जा रही है। मोदी सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, देश के सीमांत क्षेत्रों के लिए है। भाइयों बहनों, क्योंकि मोदी जी स्वयं एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। आप जानते हैं कितने सामान्य परिवार में पैदा हुए, इसलिए उन्होंने वो सब गरीबी नजदीक से देखी है। एक गरीब को किन बातों की समस्याएं होती है, कितनी परेशानियां, कितनी चुनौतियां उसके जीवन में होती है, उन सब का सामना उन्होंने किया है। इसलिए उनके 10 वर्ष उन्होंने गरीब के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई हम सब जानते हैं। उज्ज्वला योजना, किसान समृद्धि योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना समेत अनेक योजनाएं, जिसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये योजनाएं पूरी नहीं होंगी। भाइयों बहनों, ये सब केवल योजनाएं नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये गारंटी इस बात की है कि जो योजनाएं वो शुरू करते हैं, उन योजनाओं का लाभ देश के हर गरीब को मिलता है। उसका परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 सीटें पार करे। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। आज उनका मेरी विधानसभा में दौरा था। हम सब ने, पूरी जनता ने, पूरी रानीखेत की जनता आज जिस प्रकार एक सैलाब के रूप में सड़कों पर उमड़ के आई अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत में, और उन्होंने एक वादा किया है कि इस बार हम 25,000 से भी ज़्यादा वोटों से इस विधानसभा को जिताएंगे। तो आज बड़ा भव्य और जो हमारा मैं तो कह रहा हूँ अनोखा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, जहाँ की माताएं, बहनें, नौजवान और बुजुर्ग जिस प्रकार अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ी। और मुझे विश्वास है कि रिकॉर्ड मतों से हम इस लोकसभा को जीतेंगे और अजय टम्टा जी भारी मतों से जीतकर सांसद बनेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और काला ढोंगी से प्रत्याशी महेश शर्मा बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान काला ढोंगी से बीजेपी विधायक बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। महेश शर्मा के साथ कई पदाधिकारियों सहित दर्जनों लोग बीजेपी में शामिल हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महेश शर्मा नैनीताल लोकसभा से प्रकाश जोशी को टिकट मिलने से नाराज चल रहे थे। टिहरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान जनसभा में जनता की भारी भीड़ के साथ बीजेपी से टिहरी लोकसभा प्रत्याशी महारानी राज्य लक्ष्मी शाह, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल सहित पार्टी के सभी नेता एक मंच पर दिखाई दिए। इस बार हम लोग पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब जगह का जो है पूरा हिसाब जोड़ने के बाद ही 400 पार की बात हुई है। 400 पार होंगी। उत्तराखंड में हम लोग जो है 500 सीटें जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में हमारी माला लक्ष्मी राज्य शाह जी इस बार भारी अंतर से जीतेंगे, आप सबके आशीर्वाद से। निर्दलीय प्रत्याशी अर्जुन कुमार देव के नाम वापसी के बाद अब अल्मोड़ा लोकसभा में कुल 7 उम्मीदवारों के बीच चुनावी जंग होगी। उत्तराखंड क्रांति दल से नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद अर्जुन कुमार देव का नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद यूकेडी के अर्जुन कुमार देव ने वापस ले लिया है, जिस पर उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। देखिए, आज कहीं ना कहीं
लोकतंत्र की निर्मम हत्या की जा रही है। मैं युवा प्रत्याशी हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं गरीब परिवार का प्रत्याशी हूँ। मैं जनमुद्दों की लड़ाई लड़ने जा रहा था। मेरा क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल के रूप में मेरा नामांकन हो चुका था। इन लोगों ने रातों रात पता नहीं ऐसी कौन सी आफत आ गई कि इन लोगों ने मुझे उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में मेरा नामांकन हुआ था और इन्होंने मुझे निर्दलीय के रूप में शिफ्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिलकर इन लोगों ने षड्यंत्र रच रखा है और इसके साथ मेरा नामांकन इन्होंने निर्दलीय के रूप में शिफ्ट कर रखा है। यदि अगर मेरे प्रपत्र गलत पाए जाते तो मेरा नामांकन रद्द होना चाहिए था, न कि शिफ्ट होना चाहिए था। मैं पूरी तरह से सही थे मेरे प्रपत्र। केवल ए फॉर्म जो पार्टी का फॉर्म होता है उनके राज्य चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका था। इनके पास भी मेल कर दिया था और जेरोक्स कॉपी हमने सबमिट कर दी थी। स्क्रूटनी में उसकी हार्ड कॉपी जमा कर दी थी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरे एक नहीं सुनी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, रुपया नहीं, मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं क्षेत्रीय दल से चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए इन लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है और तो मैं इसकी घोर निंदा कर। बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को लगातार झटके दे रही है। इसी के तहत आज कांग्रेस समेत तमाम दलों के सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि अभी भी बड़ी संख्या में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता उनके संपर्क में हैं और जल्द ही सभी विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों का आना हो रहा है और क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम और नड्डा जी कार्यक्रम के बाद एक श्रृंखला और नए लोगों को जोड़ने की रहेगी। और आज एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे दल में आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और कुछ दिनों में आप देखेंगे संख्या और बढ़ेगी। देखिए, मैंने जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से और मेरे बड़े भाई बंशीधर भगत जी से, क्योंकि हमने सामने आमने चुनाव लड़ा है, मैं निर्दलीय भी अगर चुनाव लड़ा तो किसी पार्टी जो राजनीतिक दल हैं उनसे कम करके नहीं लड़ा है। मुझे लगभग 22,000 वोट पड़े थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी, और मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही नैनीताल में, और मैं और मेरी वाइफ 8 बार पंचायतों में निर्वाचित हुए हैं। और लगातार हम कांग्रेस पार्टी में रह करके जनसेवा करते आए हैं, पंचायतों में रह करके। आज मेरे लगभग 65-70 लोग यहाँ पर जितने लोग आए हैं, कोई वो भीड़ का हिस्सा नहीं है, सब जनप्रतिनिधि है, सब कोई जिला स्तर पर और पंचायतों के ज़्यादातर लोग हैं। ग्राम प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और कई तरीके से पार्टी में पदों में रहे हुए हैं और वर्तमान में हैं। मुझे एक दिन परसों ही बड़े भाई ने कल सुबह बताया और दिन भर हवा बन गई, तो हमारे पार्टी के नेताओं के भी फ़ोन आते रहे, वो रोकने के प्रयास करते रहे। उनसे भी मुझे बात करनी थी, क्योंकि नहीं करता तो वो सब घर में ही घिराव कर लेते। लेकिन जितने लोगों से मैं संपर्क करना चाहा वो यहाँ पर आए हैं। इसके बाद हज़ारों की संख्या में कालाडूंगी, विशेषकर कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से जुड़ेंगे और इसी चुनाव में ऐसी स्थिति आएगी कि कांग्रेस के लोगों को पोलिंग बूथ। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी की खाटिमा पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की और लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह और उमंग का संचार किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी एकजुटता से चुनाव को प्रकाश जोशी खुद प्रत्याशी बनकर लड़ाने का फैसला किया है और साथ में प्रण लिया है कि 5 साल तक सांसद यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अजय भट्ट जी पूरे निष्फल हुए हैं, पूरे उदासीन है क्षेत्र के प्रति, उनको पूरा बेनकाब करेंगे। अपने सांसद नीति का 40% इस्तेमाल नहीं करता है पूरा, और तमाम ऐसी बातें हैं जिन गाँव को उन्होंने गोद लिया, उन गाँव की पलट करनी है, उनको बेनकाब करने का प्रण लिया है और प्रण लिया है कि हमारे कांग्रेस से चुनाव कांग्रेस और कांग्रेस की जो जनता के प्रति नीतियां हैं, कांग्रेस के 5 वादे हैं लगभग 1 साल पहले उत्तराखंड पुलिस में हुई नियुक्तियों के बाद 9 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर 150 से ज्यादा जवान पुलिस में शामिल हो गए। इसी को लेकर आज एसडीआरएफ
वाहिनी जॉली ग्रांट में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दीक्षांत परेड समारोह में पास आउट होने वाले नागरिक पुलिस के रिक्रूट जवानों ने भाग लिया। आरक्षी उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे अन्य स्थानों पर भी हमारे आरक्षी आज ही के दिन उत्तीर्ण होकर पुलिस सिस्टम में आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि सब इलेक्शन के टाइम में हम इन लोग सबका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे इलेक्शन टाइम में काफ़ी अच्छा नेतृत्व प्रदान करेंगे हमारे फोर्स को और चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करने में इनकी मदद मिलेगी। चुनाव के ठीक बाद चावल यात्रा भी शुरू होने वाली है। आप यही कह रहे हैं कि ये चुनाव और उसके बाद की सभी प्रक्रियाओं के लिए हमारे पास जो पुलिस फोर्स में एक बहुत बड़ी कमी थी जो कि अभी दूर हुई है, तो अभी हम लोग चारधाम यात्रा हो या उसके बाद तमाम देखिए आपदा ग्रसित हमारा प्रदेश रहता है, तमाम ऐसे बारिशों के समय में हमें कई बार सेवा का मौका मिलता है पहाड़ों पे, तो उसमें हमारे आरक्षी ये कार्य अपना संपन्न कर। नई नियुक्तियां हुई हैं, उसके कारण से जरूर पुलिस बल मजबूत होगा और आज की ये जो भव्य दीक्षांत परेड थी उसमें सारी व्यवस्था, सारा अरेंजमेंट इन्हीं प्रशिक्षुओं के द्वारा किया गया था, जिससे कि इनकी लीडरशिप की भी जानकारी हमें मिली और बहुत अच्छे से इन्होंने अपने इस परेड को संपन्न कराया। यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, CCTNS, कंप्यूटर से रिलेटेड, फोरेंसिक से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी दी। नए कानून जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उनके विषय में भी इनको जानकारी दी। इनको जो पारंपरिक प्रशिक्षण है उसके साथ साथ जो आधुनिक प्रशिक्षण है, जो हमारे सामने नई समस्याएं, नई चुनौती के रूप में जो समस्याएं आ रही हैं, उनके लक्सर में एक कार्यक्रम में बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत लक्सर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, खानपुर के पूर्व विधायक और प्रणव सिंह चैंपियन और कई अन्य क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस छोड़कर आए कुछ लोगों ने भी बीजेपी का दामन थामा। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनवाते नजर आए। त्रिवेंद्र रावत ने रोड शो किया। बीजेपी के इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। किसानों के जो चारों संगठन हैं उनका मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि किसान मेरे साथ में है। हमने किसानों के लिए बिना ब्याज के ऋण योजना ये हमने किसानों के लिए प्रारंभ की। किसानों ने उसका लाभ उठाया, वो कर्ज से बचे। दूसरी बात, जो किसान हैं उनके जो संगठन है, मैंने बताया कि वो सब हमको सहयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी तुम्हें कम दमदार लग रहा है क्या? जी नहीं। इन सब दमदारों क्या है? इस तरह के दमदारों को हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है और इसलिए हम किसी को भी चुनौती नहीं मानते। अभी कोई मैदान में दिख ही नहीं रहा है तो हम क्या बोले कि हमारी कौन हमको चुनौती दे रहा है। अभी भाजपा को कोई चुनौती देने वाला मैदान में नहीं है। किसानों के बहुत देखिए, यहाँ पर किसानों की एक समस्या जरूर हुई है जो आपदा के कारण हुई, अधिक वर्षा के कारण हुई और उसका समाधान निकाला जाएगा भविष्य में। बालपुर शुगर मिल बहुत बढ़िया काम कर रही है और जो पैसा उसको दिया गया था ऋण के रूप में उसको भी लौटा रही है और किसानों को समय पर पैसा दे रही है। मैंने कहा ना, किसानों की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। किसान के बगैर शहर विकसित नहीं हो सकते हैं। अगर हम शहर और गांव में किसान रहता है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए किसान को हमको मजबूत करना होगा। मैंने बताया कि हमने किसानों को बिना ब्याज का ऋण देने का काम अगर किसी राज्य ने किया तो उत्तराखंड ने किया है। आज किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है, किसानों को बिना ब्याज के ऋण दिया जा रहा है। हम किसानों के साथ 24 घंटे खड़े हैं। आचार संहिता इस समय आचार संहिता है और मुझे ध्यान है कि जो किसानों ने मुझसे मांग किया था सरचार्ज माफ करने का, मैंने उसको माफ किया था और अभी आचार संहिता के कारण कोई दिक्कत है उसको दूर किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट का गदरपुर विधानसभा का तूफानी दौरा में दिनेशपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण के समक्ष एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि गदरपुर विधानसभा में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास काम कराए गए हैं। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कई कार्य अपने माध्यम से कराए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई ऊंचाई तक लाकर विश्व में भारत देश का नाम रोशन किया है। ये जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए देश पहले है, उसके बाद पार्टी है और तीसरे नंबर पे व्यक्ति है। तो मैं व्यक्ति विशेष के नाते हम काम नहीं कर सकते, हम पार्टी के नाते काम करते हैं और पार्टी ने अजय भट्ट को प्रत्याशी चुना है तो वो हमारा प्रत्याशी वो हम ही है। मैं अजय भट्ट जी के प्रत्याशी चुनने पे मैं संगठन का धन्यवाद देता हूँ और पूरा कार्यकर्ता तन मन धन से लग के अपने सांसद को हम जिताएंगे। अपेक्षा से एक बार अधिक वोटर दिलावाएंगे आप? मुझे लगता है कम से कम 1.5 गुने से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। कैसा क्या काम नहीं किया जो जनता नाराज हो देश में। आज मोदी की सरकार ने क्या काम नहीं किया, क्योंकि हम अपने अपने काम में व्यक्तिगत नहीं होता है कोई। आज अरविंद पांडे मेरे भाई हैं, जिस दिन विधायक नहीं रहेंगे फिर ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। आज अजय भट्ट सांसद हैं, जिस दिन सांसद नहीं रहेंगे ये सब काम दिखाई नहीं देंगे। मैं थोड़ा सा काम आपको बता दूं कि जो 50 साल से जमरानी बांध लटका हुआ था उसका पैसा आ गया। 25 से शुरू होने वाला था, इसी बार शुरू हो जाएगा और उसका टेंडर लग गया। ट्रेन जो मांग थी हमारे सिख समुदाय की श्री हरमिंदर साहब के दर्शन के लिए, आपको पता है वो ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है, उसका हमने श्री गणेश भी कर दिया है और फुल जा रही है। जिस दिन जाती है आपको पता होगा अमृतसर जा रही है। और एम्स जो एक बड़ी भारी किल्लत थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहीं पर किच्छा में एम्स बन गया है। मतकोटा की सड़क आपने देखी, यहाँ कैसी स्थिति हो रही थी। हाथ पकड़ के पांडे जी और हम कहते कहते थक गए, हाथ पकड़ के उसका उद्घाटन हम लोगों ने करवाया है और वो भी यहाँ अब बनने वाली है। 1100 करोड़ रुपए का बाईपास रुद्रपुर को ले आए हैं और काशीपुर से धामपुर रेल चलेगी तो वो वहाँ से जुड़ के सीधे हमारा 2-2.5 घंटे में हम यहाँ से सीधे। लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता के अनुपालन में निर्वाचन विभाग ने दिशा निर्देशों के अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी और एक्साइज बैरियर टीमों द्वारा जिले की सीमाओं पर विशेष निगरानी की जा रही है। जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि लोकसभा चुनाव संपन्न करवाने के लिए अवैध कैश, शराब और ड्रग्स पकड़ने को लेकर चल रहे अभियान के तहत गठित टीमों द्वारा अभी तक 15,80,000 से ज्यादा रुपए की लागत की शराब, ड्रग्स के साथ कैश भी बरामद किया गया। अभी हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, एसएसटी है, बैरियर्स हैं और एक्साइज की जो टीम है वो कंटिन्यूसली एनफोर्समेंट भी करी और आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारा जो कल श्रीनगर में जो कैश या लिकर की का जो सीजर हुआ है उसमें 69,000 के आसपास का लिकर सीज किया गया और 3,66,000 के आसपास का हमारा कैश सीज किया गया। सिमिलर लाइन पे अगर हम देखें तो 7,99,000 का अभी तक कुल कैश हम लोगों ने सीज किया और 15,82,000 की टोटल रिकवरी। हम लोगों ने ट्रेनिंग्स भी करवा रखी है और उन्हें विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। नोडल ऑफिसर्स भी इसे कंटिन्यूसली देख रहे हैं ताकि आम जनता को बिना किसी समस्या के हम हमारे जो ऑनरेबल ईसीआई के जो निर्देश है उनका अनुपालन भी करवा लें और किसी भी किस्म की करप्ट प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर छोटी बड़ी गाड़ियों को चेक करने के साथ साथ अपराधी पर भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान एफएसटी के मजिस्ट्रेट श्याम मोहन कांडपाल ने बताया कि यूपी बॉर्डर से आने वाली हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। एसएसटी टीम द्वारा बॉर्डर क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है, जिसमें आईटीबीपी जवान तैनात हैं। प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर ये चेकिंग चल रही है
और उसमें अभी तक हमको कोई अवैध सामग्री, पैसा, कैश या शराब की बोतल, इस टाइप से कोई अवैध सामग्री नहीं पकड़ी गई। हम जो लोग आ रहे हैं उनको मतदाताओं के लिए जागरूक भी कर रहे हैं कि आप लोग अपना मत का प्रयोग अवश्य करना। अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपको 19 तारीख को मत देना अवश्य जाना है। हमारा एक लक्ष्य ये भी है कि यहाँ पे 100% मतदान हो इस बार। जो नए वोटर हैं उनको भी हम लोग रोक के कह रहे हैं कि भैया आपको इस बार वोट डालना जरूर जाना है। और हम लोग बड़ी सघनता से यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अभी तक 2 बजे से 107 गाड़ियाँ चेक हो चुकी हैं। अधिकतर हम लोग बाहर से आने वाले राज्यों की गाड़ियों को बहुत सघनता से चेक कर रहे हैं। लोकल वाली गाड़ियों को जो रोज़ डेली मर्रा की गाड़ियाँ उनको थोड़ी सी राहत दे दी जा रही है, लेकिन हम अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से इस काम को कर रहे हैं। रात्रि 10 बजे तक मेरी ड्यूटी है। 10 बजे बाद हमारी नई टीम आ जाएगी। 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वो ड्यूटी करेगी। 24 घंटे यहाँ पे सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। ये रैंडमली चेकिंग होते रहती है। यहाँ पर ये SST की टीम है और ये 24 घंटे यहाँ पर चेकिंग करती रहती है कि कोई अवैध सामग्री तो नहीं जा रही, कोई शराब या फिर पैसे जिसका अवैधानिक यूज किया जाए। चुनाव में लोकसभा निर्वाचन 2024 को देखते हुए कि यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। और जो हमारी जो टीमें हैं यहाँ पर SST की टीम है ये, और हम FST से हैं, और हम भी यहाँ पे कभी रेंडमली आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। और ताकि जो चुनाव है चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग चाहता है कि भारत में जो है चुनाव निष्पक्ष हो, इसलिए यह सघन अभियान चलाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अवैधानिक रूप से कैश या शराब या कोई भी मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई भी चीज़ न दे सके। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नगर पालिका के 2 पूर्व अध्यक्ष हाजी अनवार अहमद और हारिस दुबे को कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की सदस्यता दिलाई। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने सबसे पहले अपने संबोधन में कहा कि उनके अपने 5 साल के कार्यकाल में 9 मुकदमे उन पर दर्ज कराए गए हैं। लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और कुछ भी बोलने पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। मुझे लगा कि मुझे अब ऐसे दल में जाना चाहिए जहां पर सभी समुदाय के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को जो है कि सम्मान दिया जाता है। और मुझे लगा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्ग के लोगों को पूर्ण सम्मान मिलता है, मान मिलता है। और यहाँ पर देखिए कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपने मन से जुड़ रहे हैं और स्वतः जुड़ रहे हैं। और आप देखिए भाजपा में कैसे जुड़ रहे हैं, किसी पे मुकदमा लगा दिया जा रहा है वो जुड़ रहा है, किसी का उत्पीड़न कर दिया जा रहा है वो जुड़ रहा है, या किसी के साथ ब्लैकमेलिंग कर दी जा रही है वो जुड़ रहा है। आप ये लगाइए कि वहाँ पर आज भाजपा में जो लोग जा रहे हैं वो 2 तरीके के लोग जा रहे हैं, या तो वो धन कमाने जा रहे हैं या फिर वो चोर हैं। तो इस तरीके, क्योंकि चोरी से बचने के लिए वो जा रहे हैं या वो धन कमाने जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कांग्रेस में भी धीरे धीरे जो लोग जुड़ रहे हैं वो इन जो वातावरण इन लोगों ने बना रखा है, भय का वातावरण बना रखा है, डर का वातावरण बना रखा है, उस वातावरण को समाप्त करने के लिए, उस चीज को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए आज मैंने कांग्रेस में ज्वाइनिंग ली। लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव? लोकसभा चुनाव, ये समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव में ये नगर पालिका क्षेत्र जो है, ये मान के चलिए कि इस नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस निश्चित रूप से ये जीत कर आएगी। क्योंकि लोग बैठे हैं और इस समय ताक रहे हैं कि आने वाली परिस्थिति, आने वाला टाइम कैसा होगा। लोग चुप जरूर है, लेकिन जब आप देखेंगे कि पोलिंग बूथ पर वोट पड़ेंगे और उसके बाद जब बॉक्स खुलेंगे 4 तारीख को, तब आपको दिखाई देगा कि परिणाम क्या होंगे। परिणाम निश्चित रूप से। गौदाम के व्यवस्थापक रामेश्वर दास महाराज द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि महाराज जी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही है। बता दें कि आगामी 8 अप्रैल को गुरु महाराज का आगमन होने जा रहा है, जिसके बारे में विस्तार में उन्होंने बताया है। क्या कुछ कहा सुनिए। राम कथा 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होनी है और प्रथम नवरात्रि से होगी रामनवमी तक। और गुरु महाराज कथा कर रहे शुद्ध भक्त हैं हमारे गुरुदेव चिलन नित्यानंद पाद गोस्वामी नवमी स्वामी जी महाराज 4 साल बाद आज आ रहे हैं। पहले भी कथा करते थे हमेशा, बीच में अभी उनकी कृपा से विशेष उत्साह से लगे बढ़े हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं कि जो कहते होता है। हमने कहा था कि यहाँ से एक दिन पूरे भारत में शुद्ध भक्ति का प्रचार होगा, गौ माता की सेवा होगी। आज उनकी कृपा से 4000 गौ माता हैं, सब अखंड भागवत चल रहा है, हरिनाम चल रहा है, भक्त जुड़े हैं पूरे इधर उत्तराखंड में, सब संतों के आशीर्वाद से हो रहा है। वही महापुरुष जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं और परम महाभागवत हैं, वही उनके मुख से कथा सुनी जाएगी तो सबका कल्याण होगा। हमारी ये अपील है कि अधिक से अधिक लोग आए और संतों का आशीर्वाद लें, कथा सुने
कृपा लें और भगवान का प्रसाद पाएं। 7 बजे बाद भंडारा भी सबके लिए भोजन प्रसाद और नित्य 9 दिन भंडारा भी होगा। और कथा में ये लाइव में साधन लाइव में कथा का प्रसार भी होगा। अधिक से लोग आएं, परम आनंद आत्मा तृप्त करें। संतों की कृपा से आशीर्वाद से ही हम भगवत प्राप्ति आत्मा तृप्ति कर ले सकते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संतों की कथा तो स्वयं भगवान जाते हैं सुनने के लिए। शुद्ध भक्त जब कथा करते हैं तो उस कथा को सुनने के लिए भगवान जाते हैं, हनुमान जी जाते हैं। तो वही महापुरुष आ रहे हैं। मेरा सारा पब्लिक से सबसे निवेदन है कि अधिक से आके अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें, आनंद लें, प्रसन्न रहें। खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।